नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को विश्व मलेरिया दिवस पर भारत को मलेरिया से मुक्त करने के लिए अक्टूबर महीने तक विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ स्थानीय सामान्य अस्पताल में स्कूली बच्चों के द्वारा पेंटिंग व वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करके किया गया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने पहुंचकर मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक किया। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर आज भिवानी में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया और स्कूली बच्चों के बीच मलेरिया को लेकर चित्र और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि आज विश्व मलेरिया दिवस है। इसको लेकर विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अप्रैल से अक्टूबर महीने तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित स्वास्थ्य कर्मियों की शहरी क्षेत्र में 22 टीमें और ग्रामीण क्षेत्र में 129 टीमें घर घर जाकर मलेरिया के सैंपल इकट्ठा करेंगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक भारत से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, तालाबों, गड्ढों में पानी में केरोसिन, काला तेल डालकर मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि भिवानी सामान्य अस्पताल में भी विशेष वार्ड मलेरिया के लिए बनाया गया है। मॉर्निंग सर, माई सेल्फ ओम प्रभा, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। जैसे कि आपको पता है, आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में आज कंपटीशन हो रहा है, ड्राइंग कंपटीशन। बच्चे चार्ट के माध्यम से मलेरिया से हम कैसे बचाव कर सकते हैं वो बताना चाह रहे हैं। तो आज हमारे स्कूल में बच्चे बड़े जोश खरोश से भाग ले रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। और इसके लिए हमने एक हॉल में भी प्रोग्राम रखा है और एक रैली भी की जाएगी, जो कि ताकि हम लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सके। धन्यवाद। भिवानी से हूँ। गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स में हमारा चित्र का कंपटीशन हुआ है। इस उत्सव में हमारे इसलिए हमारा उत्सव हो रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से आज हमने मलेरिया दिवस पर प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें हमने वर्ल्ड मलेरिया दिवस को विषय बनाकर उस पर चार्ट वगैरह बनाए हैं। इसमें हम बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे हम इससे बच सकते हैं और कितना ये फैल चुका है। मलेरिया आज इतना फैल चुका है कि कैंसर से लोग कम मर रहे हैं और मलेरिया से लोग ज़्यादा मरते जा रहे हैं। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? जैसे पानी को ठीक से रख के, हम छाते इसको बंद करके अच्छे से हम चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं अलग अलग तरीके से लोगों को कैसे मलेरिया से बचाया जा सकता है। आज कोरोना के टाइम में इतनी महामारी और इतनी बीमारियां फैल चुकी हैं कि लोग विद्यालय में कम बच्चे और हॉस्पिटल में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो हम उससे बचाने के लिए रैलियाँ वगैरह भी निकाल रहे हैं। धन्यवाद। और मलेरिया डे के दिन हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि ये जो मच्छर है, ये इसकी ब्रीडिंग साइट कौन सी है, ये कौन कौन सी बीमारी फैलाता है और इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं और इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये जो मच्छर होता है, एनाफिलीज मच्छर होता है, ये हमारे एंडोफिलिक इन नेचर होता है। जहाँ साफ पानी सीलन होती है वहाँ अपने अंडे देता है। ये जो एग देते हैं, एग से लार्वा से प्यूपा और फिर अडल्ट। इसमें 2 हफ्ते से लेकर के 4 हफ्ते का समय लग जाता है। अगर हम इसकी ब्रीडिंग साइट है, जैसे कि फ्रीज जो है उसके ट्रे है, वाटर इकट्ठा होता रहता है, उसको साफ़ करें। वाटर कूलर का जो पानी है, जो मैन मेड जो रिजर्वायर होते हैं, उनमें ये एग देते हैं। तो अगर हम इनको हर हफ्ते इनको खाली करके सुखा लें तो इनकी ब्रीडिंग प्लेस जो रिसोर्स रिडक्शन हो जाता है, इनकी संख्या कम हो जाती है। अगर ब्रीडिंग प्लेस से अगर कोई मच्छर आ भी गया तो हम इसको फॉगिंग के द्वारा और इसके नेट के द्वारा जालीदार दरवाजे लगा करके इनसे भी हम बच सकते हैं। दूसरा मच्छर से हम कैसे बचें कि सुबह और शाम को हम घूमते हैं, उस समय हम अपने सारे शरीर को ढक करके रखें। हम हर संडे ड्राई डे मनाएं। ड्राई डे का मतलब ये होता है कि हमारे जितने गमले हैं, कोई नारियल का खोल है, घड़ा है, उसमें पानी है, तो उसमें जो हम साफ करके अंदर से अच्छी तरह पोंछे उसको, क्योंकि इसके जो एग है वो जेली टाइप के होते हैं और वो काफ़ी समय तक जीवित रह सकते हैं। इसे पोंछे ड्राई करें। अगर 10 या 15 मिनट में हम सप्ताह में एक बार अपने घर की ये साफ़ सफाई करें तो उसमें जो ब्रीडिंग प्लेस है मच्छर का, वो 70 to 80% कम हो जाता है। दूसरा, फिर हम सुबह शाम घूमते टाइम अपने शरीर को ढक के रखें, बाइट होने से बचाएं। अगर बाइट होने से अगर नहीं भी बच पाए
तो हमारे मच्छर को अगर मान लो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की एंट्री हो भी जाती है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। उसको हमारा जो सिविल अस्पताल है उसकी जांच की सुविधा और वार्ड की सुविधा हमारे पास है। हर वार्ड में हमें मच्छरदानी का प्रबंध किया हुआ है ताकि जो मलेरिया का मरीज़ होगा उसको बाइट करके दूसरे मरीज़ को ना काटे। इसके लिए हम बैट नेट्स लगा रखे हैं। और उसका जो ट्रीटमेंट है इसके दो तरह होते हैं, एक रेडिकल ट्रीटमेंट और क्योर ट्रीटमेंट, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। इस प्रकार जो हमारे जो इस सीज़न में आएंगे अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक हम वेक्टर बोर्न डिजीज़ की मुहिम चलाते रहेंगे। और इसकी जो हम मास फीवर सर्वे भी करते हैं, इसके लिए हमने MPSW मेल है उनकी टीम बना रखी है। 22 टीम हमने शहर की बना रखी है और 119 टीम हमने अर्बन ये जो रूरल की बना रखी गांव में। इसमें जहां पर घर में जा कर के उनके ब्रीडिंग प्लेस के जांच करेगा। अगर किसी के पास लार्वा की ब्रीडिंग प्लेस पर लार्वा मिलता है तो उनके मालिकों को नोटिस देगा और नोटिस के देने से मालिक के साथ साथ में उस एरिया का MC हो, पंच हो, सरपंच हो, उनसे भी नोट करवाएगा। वर्ष 2021-22 के दौरान 6ठी से 12वीं कक्षा तक के प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी स्कॉलरशिप। यह कहना है भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी रामतार शर्मा का। उन्होंने बताया कि 6ठी से 8वीं तक प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को 1000 रुपये व 9वीं से 12वीं तक प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को 1200 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। राज्य के स्कूलों में सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 6 से 12 तक में प्रथम आने पर एक छात्र और एक छात्रा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक 1000 और कक्षा 9 से 12 तक 1200 रुपये दिए जाएंगे। सभी DEO को डाटा MIS पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए मौलिक खंड शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के प्रोत्साहन राशि से बच्चों को पढ़ाई में भी रुचि बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जो पैसे सरकार देगी बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए किताबें, पेन, पेंसिल ला सकेंगे। हरियाणा सरकार का फैसला उन बच्चों को प्रेरित करेगा जो पढ़ाई से विमुख हो चुके हैं और जो स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा स्कूलों में पढ़ाई का ग्राफ सुधारेगी और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगी। ट्रिपल स्कीम है शिक्षा विभाग की, जिसमें 6ठी से 12वीं के जो टॉपर बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। पहले ही एक्सेल शीट में मंगवाते थे, डाटा डायरेक्टरेट में भेजते थे हम और निदेशक महोदय सैंक्शन करके राशि को स्वीकृत करके हमारे पास भेजते थे। स्कूल में छात्रों को प्रदान की जाती थी। इस बार MIS के ऊपर ये एक लिंक दिया है और उस लिंक में जो है ना छात्र और छात्राओं का जो डाटा है वो भरना है। तो प्रत्येक स्कूल से एक टॉपर लड़का और एक लड़की, उनके नाम भेजने होते हैं, उनके पर्टिकुलर भेजने होते हैं ताकि राशि उनके खातों में स्थानांतरित हो जाए। किस प्रकार के बच्चों को उसका प्रोत्साहन मिलेगा? क्या बच्चों का बेनिफिट मिलेगा? सर बेनिफिट तो है, ये प्रोत्साहन है बच्चों को। जो कक्षा के टॉपर बच्चे हैं तो उनको एक मोटिवेशन है, दूसरे छात्रों को भी जो है इससे प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम भी ये स्कॉलरशिप प्राप्त करें। सोमवार को चिरंजीवी कॉलोनी के नागरिकों ने सीवरेज व पेयजल समस्या को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने बताया कि संबंधित विभाग को शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। चिरंजीव कॉलोनी में सीवरेज व्यवस्था ठप होने से परेशान क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में सीवरेज की व्यवस्था ठप हो गई है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों का यहां से निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि इसकी समस्या की शिकायत कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं लेकिन समाधान कोई नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे बुजुर्ग बीमार हो गए हैं और बच्चे भी बीमार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि सीवरेज का पानी इस तरह से बाहर है कि कॉलोनी में निकलना तो मुश्किल, घर के अंदर बैठना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पानी सारा दिन बहता है जिससे बदबू भी आती है और इस गंदे पानी में मच्छर पनपने का डर भी लगातार बना हुआ है, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। इस बारे में जब वार्ड के पार्षद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर कई बार वो अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ यह पानी की भी समस्या है कि पीने के पानी की भी वार्ड में कमी है, उस कमी को भी दूर किया जाए। ठीक है, सीवर की समस्या हमारी जो गली के अंदर है, सीवर का पानी ओवरफ्लो हो चुका है और सारी गली के अंदर सीवर का पानी ठहर चुका है और एरिया इन्फेक्टेड हो सकता है और घरों के अंदर भी इन्फेक्शन जा चुका है और कुछ बच्चे भी इसमें फीवर में वायरल इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये मतलब एक मिनट,
ये कई दिनों से हमने 10 दिन हो गए ये कंप्लेंट करवाई और मैंने ऑनलाइन भी अपनी समस्या की थी। उन्होंने यहाँ मेरे पास मैसेज आ गया कि आपकी ऑनलाइन जो समस्या दर्ज हो चुकी है और अब मैसेज आया मेरे पास कि आपकी हल हो चुकी है। अभी तक हमारी ये समस्या हल नहीं हुआ है, कृपा करके हमारा ये समस्या। अपना पूर्णचंद मेहता, हमारी ये समस्या सीवर की है। हमने 10 दिन तक कंप्लेंट करवाई थी। फ़ोन करते हैं जय साहब उठाते नहीं, उठाते कहते हैं अभी भेजते हैं, अभी करवाते हैं। 195 नंबर से लेकर 211 नंबर तक मकानों के बाहर पानी जो है गली भरी कड़ी है, सारा गंदा पानी बदबू मारा है, बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ये हमारी समस्या जो है जल्द से जल्द ठीक की। कॉलोनी में पानी गंदा पानी भर रहा है, सीवर का बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इसका आप जल्दी से जल्दी हल करें, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे घरों में पानी जा रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। आपको ये करना पड़ेगा। कितने दिन से समस्या? ये हमारे 15 दिन से ही लगा लो, 15 दिन से समस्या हो रही है बहुत ज़्यादा। इतना पानी गंदा हो रहा है, इतने दुखी हो रहे हैं, निकल भी नहीं सकते, ना बाहर बैठ सकते। और सीवर और फुल हो रहे हैं और घरों के अंदर पानी जा रहा है, गली फुल भरी है, बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। और कम से कम 15 दिन हो गए, बहुत ही परेशानी है। घर घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं और ये जल्दी से जल्दी समस्या हल की जाए। इस समस्या का हल हो जाएगा, शुक्रिया है। हम बहुत परेशान हैं, यूँ गर्मी का महीना, मच्छर ज़्यादा हो रहे और बीमार इतने हो रहे, घर घर बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। वार्ड नंबर 31 में पानी और सीवरेज की सबसे ज़्यादा समस्या है। बार बार बोलने पर भी सफाई नहीं होती सीवरों की। कई बार कंप्लेंट दे ली लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह पानी की जब शुरुआत में इतनी गर्मी की शुरुआत में ये समस्या है पानी की, तो आगे जाके कैसे हल होगा। मैंने आज ही फ़ोन किया था टैंकर के लिए भी पीने का पानी मतलब मना कर दिया भिजवाने के लिए। जब पानी अभी तक ये हाल है तो आगे जाके क्या हाल होगा पब्लिक का। मेरी सरकार से यही मांग है कि पानी और सीवरेज की सफाई की जाए। और पानी के लिए 3 ट्यूबवेल लगवाए थे, उनमें से 2 खराब हैं। मेरी प्रशासन से मांग है कि उनकी जगह नए ट्यूबवेल लगाए जाएं नहर के ऊपर, ताकि लोगों के पीने के पानी की समस्या कम हो सके। रक्त एक ऐसा महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसका निर्माण संसार की किसी भी फैक्ट्री में नहीं होता, इसलिए रक्तदान महादान। इस उद्देश्य को लेकर बेटी बचाओ अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकटवर्ती गांव दिनोद की शिरोमणि सैन धर्मशाला में नन्ही मुन्नी बेटियों द्वारा रक्तदाताओं को बैज लगाकर शिविर का शुभारंभ किया गया। जिले के गांव दिनोद में एक रक्तदान शिविर का आयोजन टीम संदीप दिनोदिया के द्वारा संत शिरोमणि सैन धर्मशाला में किया गया। शिविर का शुभारंभ हिमांशु और पल्लवी ने किया तो छोटे बच्चे मुकुल और रचित ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। राजेश डुडेजा ने रक्तदान शिविर की सराहना करते हुए कहा कि संदीप दिनोदिया की टीम ने समाज और गाँव में एक नई पहल शुरू करके लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है। मुख्य अतिथि मनदीप सुई ने कहा कि युवा और स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान कोई नुकसान नहीं देता। बीमार के लिए रक्तदान जीवन की आशा है, इसलिए जीवन को वापस देने के लिए रक्तदान अवश्य करें। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए आयोजक संदीप दिनोदिया ने कहा कि उनकी टीम द्वारा उनके गांव में पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर गांव की बेटियों के नाम था। इस रक्तदान शिविर में 18 साल से ऊपर के 40 युवाओं ने रक्तदान कर एक नई मिसाल पेश की। आज मैंने अपने गाँव दिनोद में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया और मैंने ये रक्तदान हमारे गाँव की बेटियों के नाम किया है, जिससे लोगों को कुछ जागरूकता उत्पन्न हो और बढ़ चढ़कर इसे में हिस्सा लें। और ये इसमें लगभग 51 के करीबन यूनिट हो चुकी है। रक्तवीर राजेश डुडेजा आज गांव दिनोद में संदीप दिनोदिया जी की टीम ने ब्लड कैंप लगाया था। उन्होंने बेटियों के नाम से ब्लड कैंप लगाया था और जिसमें कैंप की शुरुआत ही उन्होंने बेटियों के नाम से की। इस कैंप में 18 प्लस के लगभग 40 प्लस युवा बच्चों ने ब्लड डोनेट कर पहली बार अपना रिकॉर्ड कायम किया। ये ऑल इंडिया दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति भिवानी द्वारा हरियाणा विकलांग संयुक्त मोर्चा के तहत चल रहे आंदोलन ने आज 25वें दिन में प्रवेश कर लिया है। वहीं अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर धरनारत दिव्यांगों ने राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन भी किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने विधायकों व सांसदों का घेराव करने की रणनीति पर काम करने का फैसला लिया। ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति भिवानी द्वारा हरियाणा विकलांग संयुक्त मोर्चा द्वारा चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के धरने के 25वें दिन प्रवेश कर गया। दिव्यांगों ने बताया कि लगातार वे 2007 से आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 8 वर्षों से वर्तमान सरकार एक ही पार्टी की है। दिव्यांगों को लिखित रूप में भिवानी के विधायक ने हमें दिया हुआ है कि दिव्यांगों की सभी मांगे जायज़ हैं और सरकार आने के बाद भी सभी मांगों को लागू करने का काम करेंगे। आज 8 साल से सरकार होने पर भी दिव्यांगों की कोई मांगे पूरी
पूरी नहीं की गई और अब आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दिव्यांगों की सभी मांगों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने राज्य स्तरीय एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में फैसला लिया गया कि वे जल्द ही वर्तमान सरकार के सभी विधायकों और सांसदों का घेराव करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिस पर निर्णय लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। मेरा नाम है जी रमेश कुमार लाडवा, धरना प्रभारी। तो जी हमारी पूरे हरियाणा की मीटिंग हुई थी 23 तारीख को, और उसमें हमने एक यही फैसला लिया था, यानी हमारे 23 के 23 जिले इकट्ठे हो गए, जितनी भी समितियां हैं ना वो एक मंच पर आकर सरकार से लड़ेगी और आगे की रणनीति तैयार की है। यानी हम जो भी विपक्ष पार्टी है ना उन्हें हमारा ज्ञापन सौंपेंगे और आगे जो यहाँ के इस पार्टी के सांसद और ये विधायक है उनका हम घेराव करेंगे। तो देखो जी, ये जो हमारी 18 सूत्री मांगे हैं ये हम पूरी करा के ही उठेंगे यहाँ से। इतने हमें या साल लगो या 6 महीने लगो या 2 साल लगो, हम यहाँ से हिलने वाले हैं। तो यहाँ हमें निश्चित बैठे हुए हैं। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ द्वारा हरियाणा की सभी तहसीलों व उप तहसीलों पर सरकार की वादा खिलाफी पर बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस बारे में जिला अध्यक्ष पवन कौशिक ने बताया कि सरकार द्वारा घोषणा करने के बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। बीते दिनों झज्जर में हुए हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ के प्रांतीय अधिवेशन में सरकार की वादा खिलाफी के कारण आंदोलन का निर्णय लिया गया, जिसके दूसरे फेज में आज उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपे गए। जिले के महामंत्री गुरदीप सिंह राठी ने बताया कि आज जिले के सभी उपमंडल स्तर पर मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें पूरे हरियाणा के कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आंदोलन के तीसरे फेज में 2 मई को जिला स्तर पर सभी जिलों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन दिए जाएंगे। गुरदीप ने बताया कि अगर फिर भी सरकार नहीं चेती तो उसके बाद प्रदेश IT कार्यालय पंचकुला में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मैं सुशील कुमार, राज्य प्रधान, हरियाणा राज्य कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ। आज 25/4/2022 को हमारा ज्ञापन उपमंडल अधिकारी नागरिक के मार्फत दिया गया है, क्योंकि प्रदेश में हरियाणा राज्य कंप्यूटर प्रोफेशनल आंदोलनरत है, जो कि 18/4/2022 से तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और आज उपमंडल अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे सर्विस रूल जारी किए जाने थे, जो कि 2019 में मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी, परंतु जो सर्विस रूल आए हैं उनमें 19 लोगों को भी फ़ायदा नहीं हुआ है। इसके विरोध प्रदर्शन में हमने ये ज्ञापन दिया है। 2/5/2022 को अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो उपायुक्त महोदय के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया जाएगा। आज मैं गुरदीप सिंह, कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ हरियाणा भिवानी जिला महामंत्री। जैसे कि आज पूरे हरियाणा राज्य में 25/4/2022 को सभी कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने उपमंडल अधिकारी के मार्फत एक CM साहब को ज्ञापन भेजा है, जिसमें अपनी मांगों जिसमें CM साहब ने पहले अपने DITS में बायलाज वगैरह लगाने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक हमारी DITS पे कोई बायलाज वगैरह लगे नहीं हैं और इससे पहले हम एक तहसीलदार साहब के मार्फत भेज चुके हैं और यदि हमारी मांगें नहीं मानने गई तो आगामी 2/5/22 को हम उपायुक्त महोदय के मार्फत से एक ज्ञापन और CM साहब को सौंपेंगे। और हम ये नहीं चाहते कि भी जो हमारी आगामी राज्य स्तरीय जो उपलब्धि हैं उनके बारे में बताया गया है, जो वही यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम किसी प्रकार की हड़ताल पे भी जा सकते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि भी किसी प्रकार का पब्लिक या आम जन का किसी प्रकार का लॉस हो। हनुमान गेट क्षेत्र के निवासियों ने सीवरेज व पेयजल समस्या को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त डॉक्टर RS ढिल्लों से भीषण गर्मी के चलते पेयजल व सीवरेज समस्या को हल करने की मांग की। आज हनुमानगढ़ क्षेत्रवासी पीने के पानी की समस्या और सीवरेज की समस्या लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। जिला उपायुक्त को अपना ज्ञापन भी सौंपा। इनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ ही समस्या के लिए जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए गए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। दिन का तापमान करीबन 42 से 43 के पार होता है। ऐसे में पीने के पानी का ना मिलने से क्या हाल होता है, अधिकारी इन बातों से अनजान नहीं है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि कई बार जिला प्रशासन को इसकी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या अभी भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि अगर जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। भिवानी से मंडाणी में
और हमारी समस्या बहुत से है, हमारा रोड है, हमारा पानी आता और खारा पानी पीते सा और आश्रम के पास से। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा? पानी आता ही को नहीं, हमने 18 साल हो लिया आया, पानी कति बिल्कुल नहीं आता, खारा पानी पीवा सारा में। बच्चे भी क्या कराए बता, नहीं बच्चे किस कबर कर लिया, कोई नहीं भरन दे, सब अपने दरवाजे बंद कर। वार्ड नंबर 15 के निवासी हैं, ये कृपाल आश्रम के पास पिपली वाली जोड़ी के पास के हैं। ये पिछले 40 साल से वहाँ के बाशिंदे हैं। आज तक इनको ना सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। वहाँ पे ना पानी की व्यवस्था है, ना सीवरेज की व्यवस्था है और ना ही गली बनी है। 40 सालों से वहाँ की व्यवस्था, लेकिन आज भी गलियाँ कच्ची हैं वहाँ पे। तो ये इनका जीवन बिल्कुल दुश्वार हो चुका है, ये बहुत परेशान हो चुके हैं। प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार से कई बार इन्होंने गुहार लगाई, मुख्यमंत्री के पास भी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, डीसी साहब के पास भी लगाई हैं, लेकिन अभी इनका कोई समाधान नहीं हुआ है। आज ये वार्डवासी बिल्कुल परेशान होके और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हो गए जी, और कमेटी में इतना हमारी बोर्ड तो दिख जहाँ हमारी गली कौन दिखते जी, और इस तरह इसलिए हम पानी के लिए पानी भर गया, परेशान हो जा ना, हमारे लकड़ी न रास्ता रहता और ना आते, और पानी के मटके ले लेके जाता है तो पानी भरन कौन दे जी। ये 15 नंबर वार्ड के वासी हैं और कल मेरा 15 नंबर वार्ड में दौरा था। मैंने वहाँ की समस्याएं देखी। वहाँ बद से बदतर हालात हैं, सीवरेज नहीं है, रोड नहीं है, पानी की इतनी भारी किल्लत है। मुझसे वहाँ की महिलाओं ने ये शिकायत की कि हम इतनी धूप में पूरी दोपहरी पानी ढोते हैं। तो मेरी मांग है जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का। नाम रतन लोहिया है, आम आदमी पार्टी भिवानी। और कल मेरा दौरा था वार्ड नंबर 15 में, तो बड़ा ताजुब होता है भरी दोपहरी में जब ये घोटालेबाज है ना एसी में सोते हैं, तो भरी दोपहरी में जनानियां उस वार्ड में है ना कोई टोकनी ले रहे, बच्चे छोटे छोटे हैं बाल्टियां लेके घूम रहे हैं, पानी का बिल्कुल प्रबंध नहीं है। बहुत ही दिक्कत की बात है। और खास बात और अब तक 500 करोड़ का है ना नगर पालिका में घोटाला बता रहे हैं, लेकिन सड़कें अब तक नहीं है, अब तक सड़कें नहीं बनी हैं और ना कोई सीवरेज की व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि वार्ड वासियों की पानी की जो समस्या है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।